जय गुरुदेव, जय माँ काली। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज एक साधना लेकर हम आपके लिए आए हैं। काफ़ी मैसेज आए हैं कि ऐसी साधना दीजिएगा कि हर कोई कर सकता है उसको, किसी के गुरु नहीं है, कोई पहली बार कर रहा है। तो ये साधना हर कोई कर सकता है, लेडीज़ जेंट्स कर सकते हैं, और जिनके गुरु नहीं है वो भी कर सकते हैं, और गुरु हैं तो आप पूछ लीजिएगा। और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई भी डर या भय की ज़रूरत नहीं है। तो ये त्रिशक्ति साधना है, ठीक है? ये सब कोई कर सकता है। इससे क्या होता है, इस साधना से आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर शक्ति जागृत होती है, और इससे आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। कोई भी डर भय की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आए हैं कि भाई उनको उनके जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है, उनकी बहुत ज़्यादा परीक्षा हो रही हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, वो चाहते कि अब वो आत्महत्या कर लें, मर जाएं। तो ऐसी भी अवस्था में अगर कोई है, देखिए, अगर माँ परीक्षा लेती हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं, तो वो आपके लिए एक रास्ता बना देते हैं। आपकी वो परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन आपका सहारा ही बनते हैं, ठीक है? तो अगर इसके अलावा भी कुछ है तो उसका भी कारण दूसरा है। और साथ में अगर कोई गढ़ वगैरह लेते हैं या देवता लेते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन बात क्या होती है, देखिए, आप जब भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, ठीक है? अब कुंडली शक्ति क्या है? महाकाली माँ है। अब जब आपके नीचे के चक्रों में, यानी कि आपका मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, आपका मणिपुर चक्र, अगर आपकी जो कुंडली शक्ति इन तीनों ही चक्रों पे है, 85 से लेकर 90% तक लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली नीचे की चक्रों में घूमती है, ठीक है? क्योंकि कुंडली तो जो चक्र है वो अपनी जगह पर ही है, ठीक ना? वो तो थोड़े ऊपर नीचे होंगे, उनको जागृत करना पड़ता है। और जब आप साधना करते हैं, जाप करते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऊपर जाती है, आपके चक्र जागृत नहीं होते। और नीचे के जो 3 चक्र हैं उन पर किसका वास है? उन पर वास है 10 महाविद्याओं का। और 10 महाविद्याएं कैसी हैं? रौद्र रूप में है, विचित्र उनके वस्त्र हैं, विचित्र उनके अस्त्र शस्त्र हैं, विचित्र उनकी सवारियां हैं। और उनके गढ़ कौन है? भूत प्रेत जिन जिन्नात है ना, भूत डाकनी शाकनी याकनी इचली है, पिचासनी है, ये सब इनके जो हैं गढ़ हैं। तो जब आप नीचे के चक्रों में हैं तो यानी कि जीवन आपका नरक है। और जब जीवन आप इसमें फंसे हुए हैं तो क्या होगा? या तो आप बहुत ही सोते ही रहेंगे, या आपको नींद ही नहीं आएगी, आप खाएंगे पिएंगे या नहीं खाएंगे। मतलब जीवन में निरस्ता ही निरस्ता है, कोई भी कार्य नहीं बनता, क्योंकि आप इनके भंवर में फंसे हुए हैं, है ना? आप कहाँ फंसे हैं? इन भूत प्रेत भंवर में फंसे हुए हैं। आपको डर लगता है, भय लगता है, जीवन में कुछ भी आपके अच्छा नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कोई भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती, कितना भी आप कर लें, लेकिन आपके जीवन में सुख नहीं आता। जब आपका हृदय चक्र जागृत होता है, क्योंकि हृदय चक्र पर स्वयं माँ जगदम्बा विराजित है। सिंह की सवारी पर जब माँ जगदम्बा विराज, जब आप हृदय चक्र आपका जागृत होता है तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। सारे सुख मिलते हैं, सारे कार्य आपके होते हैं, पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए कहते हैं नीचे जो चक्र में तो लोग कहते हैं ना कि हमें इस भवसागर जो है ना, भवसागर है, इस भवसागर से निकलना है। जब आप इस भवसागर से निकलोगे, हृदय चक्र पर आ पाओगे, तो आपको सब कुछ प्राप्त होता है, फिर जीवन आपको बदल जाता है। लोग कहते हैं क्या हुआ, हम समझ नहीं आ रहा। अरे जरूरी नहीं कि परीक्षा चली, हो सकता कोई कुंडली नीचे चक्र में हो। तो ये जो त्रिशक्ति का मैं आपको मंत्र दे रही हूँ, ये भी कार्य करता है कि आपकी कुंडली शक्ति जो शक्ति है उसको जागृत करता है, वो नीचे से आपको हृदय चक्र पे लाता है। आप उस पर ध्यान के करिए, हृदय चक्र ऊपर लाएगा। उसके बाद ऊपर जो है आपकी 9 माँ है, उनके स्वरूप है। तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होती, नीचे के चक्रों में दिक्कत होती है। अगर नीचे चक्र में कुंडली फंस जाती है तो फिर जीवन तहस नहस हो जाता है। बुरे सपने आना, है ना, ज़्यादा काम वासना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो हम आपको साधना दे रहे हैं ये इसमें भी है। देखिए, ये जो साधना है, ये जब आप इसके 16 लाख जाप कर लेते हैं तो ये आपको सब कुछ प्रदान करता है, धन वैभव सुख समृद्धि मान, सब कुछ जो आप चाहते हैं प्रदान करता है। और 6 लाख जब हो जाते हैं तो काफ़ी काम करना आपका मंत्र शुरू कर देता है, क्योंकि 16 लाख आपको जाप करने हैं। 26 जून से नवरात्रि हैं, गुप्त नवरात्रि में आप इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। 21 दिन का कर सकते हैं, 11 दिन का कर सकते हैं।
आप जितने जाप कर सकते हैं, 1 घंटे में आप अगर चाहेंगे तो 11 माला आराम से हो जाती हैं। जितनी देर आप बैठ सके 11 कर सकते हैं या 21 कर सकते हैं। मंत्र मैं बता दूंगी। देखिए, इसके जो मंत्र है त्रिशक्ति का, ये मंत्र भी डबल है। एक मंत्र सौम्य और यही एक मंत्र इसका तांत्रिक भी है। हर कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बता रही हूँ। 2 रूप में है। बाकी जो भी बिना गुरु के हैं और जो भी पहली बार कर रहे हैं, तो वो सब सात्विक करेंगे, कोई भी तांत्रिक नहीं करेंगे। जो 10 महाविद्याओं को किसी के भी मंत्र सिद्ध कर चुके हैं, या कोई बड़ी साधना जिसके पास में है, जो ये तांत्रिक मंत्र को भाई कंट्रोल कर सकता है, तो वो तांत्रिक मंत्र करेगा। ठीक है, बाकी सब सात्विक मंत्र करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बात इसमें बता दूं, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि काली माँ का मंत्र है, ये होगा वो होगा, है ना। अब हमें ये बताइए, अच्छा जो लोग कृष्ण जी के भक्त हैं, तो वो बताए वो कृष्ण जी को कितना प्यार करते हैं। कोई उनको प्रेमी मानता है, कोई उनको बेटा मानता है, कोई पति मानता है, कोई भाई मानता है, कोई गुरु मानता है। लोग रोते हैं, इनको गले लगाते हैं ना, बहुत कुछ करते हैं। फिर काली माँ से भयभीत क्यों होते हैं? काली माँ और कृष्ण में अंतर क्या है, हमें ये बताइए। दोनों एक ही तो हैं। वो सौम्य रूप है और ये रुद्र रूप है। अरे अब बताइए, राधा रानी काली माँ के हृदय में कौन है? उनके आराध्य कौन है? शिव जी है ना। कृष्ण जी के हृदय में कौन वास करता है? उनके आराध्य कौन है? वो भी शिव जी हैं। नारायण के हृदय में कौन वास करता है? उनके आराध्य कौन है? वो भी शिव जी हैं। और राधा रानी जो है वो कृष्ण जी के हृदय से उत्पन्न हुई है, यानी कि वो भी उनकी आराध्य है, यानी कि वो महादेव का ही रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डर की बात नहीं। जब आप काली माँ को, कृष्ण भगवान को प्रेम करते हैं, उनसे भयभीत नहीं होते हैं, तो काली माँ से भयभीत क्यों होते हैं? वो भी काली माँ का स्वरूप है, वो भी शिव जी का स्वरूप है। राधा को कृष्ण ने आराध्य माना है ना, अब जानते होंगे। तो ये भी सत्य है। तो ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। देखिए, मैं काली माँ की आराधना करती हूँ, मैं काली माँ की साधक हूँ। और जब मैं काली माँ की साधना करती थी, तो मेरे साथ क्या होता था, मेरे साथ में कृष्ण भगवान के दर्शन होते थे। कुछ भी अच्छा करता था तो कृष्ण भगवान आते थे, बुरा होता तो कृष्ण भगवान आते थे। और मुझे अनुभव में उनको बांसुरी बजाते हुए देखते थे, नृत्य करते हुए, उन्हें जो रास होता है इसकी दिखती थी। तो मैं पूछती मुझे से कि ऐसा क्यों है गुरुजी कि मैं काली माँ की साधना करती हूँ, लेकिन मुझे कृष्ण भगवान दिखते हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? तो उन्होंने डांटा कि पागल हो क्या, दोनों एक ही तो हैं। कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। आप कृष्ण जी को देख लीजिए, वो जैसे काली माँ वैसे एकदम सेम, बस हर चीज तो पहनते, क्या नहीं पहनते। सबको एक ही देखिए, माँ जगदम्बा और शंकर भगवान जो हैं वही निराकार रूप में होकर अपनी शक्तियों से सबको प्रकट करते हैं। हर किसी में उन्होंने खुद को विस्तार कर रखा है, पूरे में वही सब कुछ है। आप में भी वो है, मुझ में भी वो है, डरने की जरूरत क्या है। देखिए, अगर आप डर कर जाप करोगे, पूजा करोगे, तो आप भयभीत हो जाओगे। निडर होकर करिए। सबको मरना है, किसी जीना नहीं है। जब आप समर्पित कर दोगे कि मैं अपने आप को तुम समर्पित करता हूँ या करती हूँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम, तो फिर डर कोई भय की जरूरत नहीं। और इस साधना में कोई आपको डर भय नहीं लगेगा, क्योंकि जो माँ जगदम्बा, उन्होंने अपने अंदर से 3 शक्तियों को प्रकट किया, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ठीक है, ये जो 3 देवियाँ हैं, ये भी निराकार रूप से ही रहती हैं। कि इन्होंने भी अपने अंदर से 3 देवियाँ प्रकट की। सरस्वती माँ को, लक्ष्मी माता को, काली माता को, जो विष्णु जी के साथ में और ब्रह्मा जी के साथ में और विष्णु महादेव साथ में रह करके दुनिया का संचालन करती हैं। ठीक, ये भी देवियाँ जो है निराकार रूप में रह करके सबकी सुरक्षा करती है, सबके कार्य करती हैं। और जब तीनों मिलती हैं तब कौन बनती है? भैरवी बन जाती है। इनका ये मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। अगर इसको आप करेंगे तो आपके जीवन में सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। आप जिसकी कुंडली शक्ति नीचे है और वो परेशान है कि कुछ भी नहीं हो रहा, वो मरना चाहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो वो भी साधना कर सकते हैं। उनका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा और फिर सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, क्या करना है आपको, नवरात्र में ज़्यादा आपको अनुष्ठान नहीं करना है। आपके अगर आप चाहें तो अपने मंदिर में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मंदिर साफ सुथरा कर लेंगे, क्योंकि नवरात्र जो गुप्त नवरात्र के व्रत होते हैं, वास्तव में ये व्रत केवल जो साधक हैं, तांत्रिक हैं, ये करते हैं, देवता लोग करते हैं। हर कोई नहीं करता कि आज का सब कुछ प्रचलन में है कि सब लोग करें, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको व्रत नहीं रखना है। अगर
आपकी इच्छा है आप रखते हैं, अगर आप साधक वगैरह तो रखिए, लेकिन व्रत नहीं रखना। लेकिन हाँ, आपको संकल्प लेना है, आपको पूजा करनी है। यहाँ पर एक बात मैं संकल्प और बता दूं तब आगे बढ़ती हूँ मैं, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों ने गलती की है कि वो साधना के मंत्र को बिना संकल्प के साथ करते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। जो चीज़ साधना के लिए है वो साधना के लिए है, क्योंकि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आपने कोई मंत्र ले लिया फिर जपने लगे, है ना? तो ऐसा नहीं। अगर आप संकल्प लेते तो संकल्प का मतलब होता है कि आप बंधन में बंधे हैं और आपने किसी को भी बांध के रखा है, जिसका भी संकल्प लिया है उसको तोड़ना नहीं। अब लोगों ने क्या क्या संकल्प लिया, 3-4 दिन पूजन किया, जाप किया, फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया। कोई भी आप साधना करते हैं, हम कहते हैं ठीक भी आप साधना कर रहे थे तो आपको अपने संकल्प पूरे करने चाहिए थे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। भाई किसी का बंधन में बांध के छोड़ दोगे तो वो तो गुस्सा होगा, क्रोधित होगा ना। संकल्प का मतलब है कि आपने संकल्प लिया है तो जितने दिन का लिया उतने दिन आपको पूजन करना है, उसी टाइम आपको बैठना है, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना है आपका। जिस टाइम आप माला करें उस टाइम आप माला करेंगे और पूरा संकल्प अपना पूरा करेंगे, ठीक है। और संकल्प में कहीं भी ज़्यादा आपको जाना आना नहीं, ज़्यादा बातें किसी से नहीं करनी, कुछ भी हो अनुभव आपको बताने नहीं। कोई भी संकल्प का नियम टूटना नहीं चाहिए। बस आपको संकल्प पहले दिन लेना है और बाकी जो पूजा आप करते हैं वो आपको लगातार करनी है जितने दिन आपका संकल्प है। संकल्प को अगर खंडित कर देंगे, आप तोड़ देंगे तो फिर तकलीफ तो होगी ही। कोई इस पूजा में आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी आप ज़्यादा अनुभव नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। इतना हम बता देते हैं, बस करना है आपको। क्या करना है, आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, ठीक है, या अगर एकांत चाहे तो एकांत में कर सकते हैं। आपको सामान क्या चाहिए, सामग्री आपको चाहिए, आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे, सिंदूर ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, एक पानी वाला जट्टा वाला नारियल ले लेंगे, ठीक है, कलावा ले लेंगे, देसी घी का दीपक जलाना आपको है, धूप ले लेनी है, पुष्प हैं, अगर आपके पास मिठाई प्रसाद है तो वो ले लें, और आपको पान चाहिए, पान का पत्ता, उस पर इलायची, लौंग और सुपारी, ठीक है, इसका सामान। ये आपको नवरात्र के पहले दिन शुरू कर देना है, यानी 26 जून को अगर कर सकते करें, नवरात्र के किसी भी दिन आप अब क्या करना है आपको, देखिए कोई भी आप एकांत जगह ले लें, अपनी पूजा स्थान पर भी कर सकते हैं, मगर एकांत में करेंगे कोई टोकेगा नहीं, ठीक है। सामग्री रख लेंगे, पाटे पे जो भी आप चौकी लिए हो उस पर आपको लाल वस्त्र बिछा लेना है, एक कलश रखना है, लोटे में आप जल रखेंगे, आम के पत्ता मिल जाए तो आम का पत्ता आप लगा लेंगे, 5, 7 या 9 जो भी मिल जाए। उसके ऊपर आपको एक कटोरी में चावल रखना, उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है जो जलेगा, ठीक, अखंड, जो बुझेगा नहीं, ठीक है। नीचे आप थोड़ा चावल डाल सकते हैं, उस पर कलश रख लेंगे, उसमें आपको मोली बांध लेनी है 9 बार, उस पर आप स्वस्ति बना देंगे, जिसे कलश स्थापित करते कलश स्थापित करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको है, आप सामने जो भी प्रतिमा रखें, जो भी अगर माँ की प्रतिमा है, दुर्गा माँ की है, लक्ष्मी माता की है या तीनों माताओं की है, जो भी प्रतिमा है वो आप चित्र है या प्रतिमा वो सामने रखेंगे पट्टे पे। गणेश जी का चित्र मूर्ति तो वो रखेंगे, शिव जी का है तो वो रख लेंगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं रखना। उसको आप रख करके और वहीं पे आपको बैठना है, आसन लगा लेंगे। आसन आपको कोई भी चले, काला आसन ना हो, ठीक है, काला ना हो, बाकी कोई भी आप आसन ऊन का ले सकते हैं। पहली बात ये है कि देखिए जितना आपको जितने दिन का संकल्प लेना है, 11 दिन का लेना है, 21 दिन का लेना, आप अपना सोच लीजिएगा, वैसे कीजिएगा। और अगर आपको जितनी माला करनी है, 11 करनी, 21 की जितनी कर सकते हो वो माला अपने आप भाई अपने हिसाब से कर लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर अगर आप चाहते हैं तो जो गुप्त नवरात्र है 26 जून से, उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप उनमें नहीं कर सकते हैं तो किसी भी शुक्रवार से आप कर सकते हैं, ठीक, कोई से बंधन नहीं है। नवरात्र में करेंगे तो उत्तम फल आपको प्राप्त होगी, जल्दी आपका कार्य होगा। और अगर नवरात्र में नहीं कर सकते हैं गुप्त नवरात्र में, क्योंकि 10 महाविद्याओं का बहुत अच्छा समय है, नहीं तो आप किसी भी शुक्रवार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाएंगे, आपको रात को 9 बजे से बैठना है, जो भी टाइम आप बैठेंगे घड़ी में देख लेंगे, उसी टाइम पर आपको रोज़ बैठना है।
संकल्प आप एक ही दिन करेंगे। पहली बार जो पूजा करते हैं वो पूजा आपको रोज करनी है, ठीक है। संकल्प तोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। संकल्प तोड़ेंगे तो बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है। अब क्या करना है, आप जल ले लेंगे और जो कलश है कलश पे दीपक जला देंगे। देखिए, जिनके गुरु जी हैं तो वो गुरु का पूछ करके करेंगे, गुरु का पूजन करेंगे। गुरु नहीं है तो शिव जी का पूजन करेंगे। गुरु को सिर्फ कोई गुरु मना करके पूजन करेंगे, उन पे जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन टीका लगा देंगे धूप भी दिखा करके, और नमः शिवाय की कम से कम एक माला आपको कर लेंगे, ठीक है। गणेश जी का पूजन वहीं पर करेंगे। गणेश जी का भी आपको सिंदूर लगाना है, जल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना, अच्छे चढ़ा देंगे। जो भी आपकी मिठाई है, फल है, जो भी हो चढ़ा करके एक माला ओम गंग गणपति नमः का कर लेंगे। एक माला आपको भैरव बाबा करनी। भैरव बाबा की पूजा वहाँ पे कर लें कि उनकी पूजा के बिना तो कुछ भी नहीं होता है ना, माँ प्रसन्न नहीं होती हैं। तो वहीं पर आप केवल मानसिक रूप से पूजन कर लेंगे भैरव बाबा का, जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, टीका लगा देंगे, जो भी आपका वो प्रसाद है, फल है, वो चढ़ा देंगे, और उनका ओम भम भैरवाय नमः का एक माला आप जाप कर लें, ठीक है। अब आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प कैसे लेंगे आप, देखिए अपने हाथ में आपको थोड़ा सा अक्षत रखेंगे, एक सुपारी रखेंगे, 2 लौंग रखेंगे, 2 इलायची रखेंगे, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का रख लेंगे, पुष्प रख लेंगे। अब आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। आप जितने दिन का संकल्प ले रहे हैं, 11 दिन का, 21 दिन का, वो बोलेंगे कि मैं अपने शक्ति ऊर्जा, मतलब अपने आप को पाने है, या अपना जो भी कार्य है कि मुझे जिस चीज़ भी आप कर रहे हैं कि हमारा पद प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान बढ़े, है ना, धन आए, जो भी आप चाहते हैं कि किस लिए कर रहे हैं, कि आप आगे तरक्की करें या आपको कुछ नया मिले, आपके जीवन में कुछ आपको प्राप्त हो, आप सत्य को जान पाएँ, जो भी आपकी इच्छा वो बोलेंगे। इस कार्य हेतु मैं ये नवरात्र में करें तो नवरात्र को बोलें कि मैं इतने दिन का संकल्प हो रहा है, इतनी माला करूँगी। जो भी आपकी माला है, जो भी आपका संकल्प वो बोलेंगे, वो आपको करना ही करना है। उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा, जो समय बैठेंगे उस समय करेंगे। और ये जल जो आपने कलश रखा है, कलश के अंदर उस सामग्री को डाल देंगे जो आपने लोटे में रखा है, ठीक है, वो वहीं पर रखा है। आपको इसमें देखिए, आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। जो व्रत रखते हैं तो वो रखेंगे, कोई व्रत नहीं रखना। बस ये है कि जितनी संकल्प आपका है 21 दिन का, 11 दिन का है, आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना, सात्विक भोजन करना है, ठीक है। इसमें कोई आपको छूट नहीं मिलती, क्योंकि साधना और किसी भी कीमत पे, देखिए कोई भी डर भय नहीं है इसमें। जो तांत्रिक मंत्र करेंगे वो उनके लिए अलग बात है, क्योंकि वो तांत्रिक हिसाब से करेंगे तो उनके लिए अलग है। लेकिन ये सिंपल मंत्र है, इसमें आपको डर भय की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं मंत्र बता देती हूँ। देखिए, जो सात्विक मंत्र है वो मंत्र क्या, जो आप लोग सब करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए, ये जो ओम है और जो माँ लगेगा, जिन शब्दों में आप माँ लगा रहे हैं और ओम लगा के कर रहे हैं, ये सात्विक मंत्र, ये हर कोई कर सकता, कोई भी डर नहीं, कोई भी भय नहीं। जो तांत्रिक मंत्र करेंगे इसी में आपको गा लगा देना, वो ओम हटा देना। जिनके पास 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ हैं, जिनके पास कि हाँ कि वो इसको सहन कर सकते हैं, इसको आप स्वीकार ग्रहण कर सकते हैं, तो वो करेंगे एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है। उसमें आपको ओम नहीं लगाना है और आपको उसमें माँ नहीं लगाना, गा लगाना है, ठीक। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, विच्चे होता है, ठीक है, मंत्र आ जाएगा। और वैसे आप लोग करेंगे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है, तो करेंगे। वो छोटा सा मंत्र है, अच्छा मंत्र है, आप जितनी चाहे माला कर लीजिए। लेकिन देखिए, आप 9 दिन कर लेंगे, आपका जितने दिन का संकल्प है, 11 दिन है, 21 दिन का संकल्प कर लेंगे, जितनी आपकी माला हो पा रही कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते कि वास्तव में आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपको सुख समृद्धि धन या सब कुछ प्राप्त हो, तो आपको ये 16 लाख जाप करने हैं। अगर आप चाहते हैं तो रोज़ ज़्यादा नहीं तो आप 21 आहुति का हवन रोज़ कर सकते हैं जाप करने के बाद। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं रोज़ तो कोई बात नहीं है, जब आपके 16 लाख जाप हो जाएं, हवन तो करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपके 16 लाख जाप हो जाएं मंत्र के,
तो आप उस दिन आपको हवन करना पड़ेगा। हवन में आप गणेश जी की थोड़ा सा आहुति कर देंगे, 11-21 महादेव की 11-21 कर देंगे, भैरव बाबा की 11-21 कर देंगे, और उसके बाद माता रानी 1 माला या 5 माला का आप हवन कर लेंगे। आपका मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा और आप इससे हर कार्य कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिलता है। दूसरी बात है कि जब भी आप माँ का मंत्र कर लेंगे तो उसके बाद 1 माला या आप 2 माला भैरव बाबा की अवश्य करेंगे, ठीक है। कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही कि हाँ अंदर भय है, एक तो आप खुद माँ को समर्पित कर दें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत साधारण साधना है, कोई भी कर सकता है, इसको बच्चे भी कर सकते हैं, कोई डर भय नहीं है वैसे। अगर लगता है कि हाँ है, तो आप पीली थोड़ा सरसों ले लेंगे, पीली सरसों पे भैरव मंत्र बोल के 200 दिशाओं में आप उसको फेंक देंगे, कोई भी डर नहीं। अनुभव भी आपको नहीं जल्दी, जब तक कि आपके मंत्र 1-2 लाख नहीं हो जाते, ज़्यादा अनुभव नहीं आएंगे आपको। और थोड़े बहुत आते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई भी आपको भयभीत की जरूरत नहीं है। करके देखिए, अपने अंदर की शक्ति ऊर्जा को जागृत करिए। जिसकी कुंडली नीचे से हैं, तीनों चक्रों पे आप अपने ऊपर लाइए, हृदय चक्र पे यहाँ पे ध्यान लगाकर आप जाप करेंगे तो आपकी कुंडली शक्ति हृदय चक्र जागृत हो जाएगी। आपके सारे कार्य बनेंगे, कोई आप आत्महत्या नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये है कि जब भी आप जाप करें तो बहुत ही, साधना का मतलब क्या होता है, समर्पण, ठीक है। आप जितनी समर्पण से भक्ति भाव से साधना करेंगे, आपके हर एक कार्य बनेंगे, ठीक है।